निमिष, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने घोषणा पत्र की जो सबसे पहली बात उन्होंने रखी, वो उस मुद्दे को देखते हुए रखी जिस पर विपक्ष सरकार को घेरता है, मतलब रोजगार। पीएम मोदी ने कहा है कि हम क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से है, मतलब अवसरों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर हमारा फोकस है। आपके साथ लोग मौजूद होंगे, आप उनसे बात करिए। उनका पीएम मोदी और बीजेपी का ये पूरा जो घोषणा पत्र है जारी किया गया है, उस पर क्या रिएक्शन है? हर क्षेत्र में पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही है। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर पूरा फोकस है बीजेपी का। निमिष जी, देखिए, बिल्कुल, चूंकि रामनगरी एक ऐसी जगह है जहां देश और दुनिया के लोग आते हैं, और ऐसे में यहाँ का जो रुझान होगा, जो यहाँ के जो लोग होंगे, वो बेहतर चीज देख पाएंगे जो लोग जान सकते हैं कि आखिर क्या है मोदी की गारंटी और क्या कहती है मोदी की गारंटी को लेकर देश की आवाम। हमारे साथ ये तमाम जो लोग मौजूद हैं, ये सब अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, और इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कहेंगे। आज मोदी ने अपनी घोषणा पर जो चुनावी मैनिफेस्टो था, उसका घोषणा पत्र में तमाम हर वर्ग के लिए तमाम बड़ी घोषणाएं की हैं, और उनका जो रुझान रहा, जो सारांश रहा, वो ये रहा कि हर व्यक्ति तक वो विकास की धारा पहुंच सके। क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे देश के लिए शुरू से ही करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो जितना हमारे लिए करते हैं, इतना कोई भी नेता नहीं कर सकता, और वे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें पूरा भरोसा है, और राम मंदिर की हमें बहुत इच्छा थी कि आप यहाँ पर आएंगे। मोदी जी के द्वारा किए गए विकास देश में, चाहे फिर वो राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, जैसा भी आप लोग चर्चा कर रहे थे, क्या कहें? आर्टिकल 370 वो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। हमने पूरा अयोध्या घूमी, साफ सफाई बढ़िया है, सब मंदिर, सब व्यवस्था सब एक नंबर की है। देश को लेकर के मोदी को अब देश की कितनी आवश्यकता है? देश को मोदी जी की बहुत आवश्यकता है। अगर मोदी जी है तो मुमकिन है। अभी तो बस अयोध्या एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। अभी अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आप कहाँ से हैं? हम बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर। क्या कहेंगे कि जो देश जिस राह पे आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? मोदी है तो ये सारी चीज हो रही है, नहीं तो अब तक ये भी ऐसे ही रहता, अधूरा रहता सारा काम। उसके आने पे ये सारा मुमकिन हो पाया, और आगे मथुरा में भी जाएंगे। अगले साल हमारा मथुरा भी जाने का प्लान है, इसके बाद में मथुरा का नंबर। कितना जो विकास है वो कितना हुआ? मोदी सरकार पिछले 10 सालों में कितना विकास किया? 70 सालों के मुकाबले 10। देखिए, आपको बता दूं कि गाजियाबाद से ये युवा हैं यहाँ मौजूद। इनको क्वार्टर, हाँ जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको जो मैनिफेस्टो आज रिलीज किया गया है, उसकी पहली प्रति इनको दी है। इनसे सीधे जानते हैं कि ये बताइए कि प्रधानमंत्री से आज मुलाकात हुई, क्या आपको फील होता है और आपको इस तरह का सम्मान मिला? बहुत अच्छा लगा। सपने में नहीं सोचा था ऐसे हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से इस संकल्प पत्र में शामिल किया गया है, युवाओं को लेकर के बहुत सी सारी चीजें हैं, आपको लगता है कि इस मोदी सरकार के टेन्योर में युवाओं के लिए काम किया गया है? किया गया है। आप कुछ बताएंगे इसके बारे में कि जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से चीजें हो रही है आगे? बहुत अच्छा कर रही है सरकार। ऐसा किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि रेडी पटरी वालों के लोन दे, और किसी सरकार ने ये भी नहीं सोचा था ये सिलेंडर मिले। घर में फूंक मारती थी औरतें, आंख से आंसू आते थे, वो चीज सोची। और दूसरा, जीरो अकाउंट खुलवाए। जीरो अकाउंट खुलवाए, पहले खुलवाते थे तो बहुत सारी चीजें मांगते थे बैंक वाले, खुलते नहीं थे। आज को मोदी जी ने कहा तुरंत अकाउंट खुलने लगे। आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं, किस तरह का? आपको छोले कुलचे का काम करते हैं, कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर। तो आपको लगता है कि आप छोले कुलचे का दुकान चलाते हैं, सरकार से कैसे आपको कोई लाभ मिला है अभी तक सरकार से? हाँ, लाभ मिला। 10,000 रुपये मिले, इससे हमने काम स्टार्ट करा। आगे 50,000 भी मिलेंगे, और 50,000 से कह रहे और
मिट सकते हैं। आप देख सकते छोले की दुकान खोलते हैं और इन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरीके से इन्हें कर्ज मिला और उसके बाद इन्होंने अपने रोजगार को बढ़ाया है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिस तरह से संकल्प पत्र को लॉन्च किया गया, लेकिन देश के तमाम जगहों से कुछ लाभार्थियों को बुलाया गया था और एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस संकल्प पत्र की पहली प्रति उन लोगों को समर्पित की। ठीक है, और उन्हीं लाभार्थियों में से एक शख्स को हम दिखा भी रहे थे। अनूप गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे कुछ और सहयोगी इस समय मौजूद है। हमारे साथ सुनील नप्रभात भी देहरादून से इस समय मौजूद है, उनके पास चलेंगे। सुनील नप्रभात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 45 से 50 मिनट तक अपने भाषण में हर वर्ग के लिए अच्छे से समय देते हुए बड़ी बातें कही हैं। 2014-19 के बाद ये मोदी की गारंटी वाला मैनिफेस्टो था। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो कितना संतुष्ट हैं पीएम मोदी के इस या बीजेपी के इस मैनिफेस्टो से? देखिए कंचन, इस पूरे मैनिफेस्टो का जो मूल मंत्र था, जिसने लोगों को हिट किया, जिसने लोगों को पिन किया, वो बात थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनको कोई नहीं पूछता है उनको मोदी पूछता है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कहूं तो आज लोगों की नजर थी कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, क्या संकल्प, क्या वादे बीजेपी इस पत्र में करती है। बड़ी जो दो बातें रही उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो सीधे तौर पर लोगों को हिट करती है, वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को न सिर्फ विधानसभा से पारित किया बल्कि इसको कानून भी बना दिया, और ये बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जेएनके से धारा 370 हटाने का या फिर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का। तो ये बड़ी बात है कि उत्तराखंड से जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत हुई थी, सेंटर में बीजेपी ने भी इसको स्वीकार किया और बीजेपी ने इसके प्रति अपना संकल्प जाहिर किया। दूसरी जो बड़ी बात है वो पेपर लीक को लेकर है। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया और देश का एकमात्र ऐसा राज्य है उत्तराखंड जहां पर इतना ठोस नकल विरोधी कानून बनाया गया और 100 से अधिक लोगों को, जो इस नकल की एक पूरी चेन थी नकल माफिया की, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा। उसी पैटर्न को केंद्र ने स्वीकार किया, बीजेपी के हाईकमान ने स्वीकार किया। जो है मोदी सरकार ने काम किए हैं। मैं किसान खुश है, मेरे को फायदा है, मैं खुश हूँ। साल की 6 वो ले, हाँ भाई हमने जो फसल खराब हो जाए उसका बीमा है वो ले, हाँ 28,000 रुपया मिल रहा था, फसल खराब हो गई थी। पहले अब 200, 400, 500, 100, 150 ये रुपया मिल लिया करता। और भाई पहले खाद की दिक्कत हो रही थी या नैनो चाली है, इस तरह दीमक भी खत्म हुआ है, ना कोई दिक्कत बाजी, बहुत बढ़िया। और जो ड्रोन तो होगी इसमें समय की बचत है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। ये बताइए, और जो 8 दिया 71 था, वो जो चक्कर काटने पर पर्ची लेके ना भाई वो दूंगा 10 दिन में, 20 दिन में, महीना में, 2 महीने में, 3 महीने में, कि मैं खर्चा कट के सीधा खाते मैं और क्या करे बता, मोदी जाके नाका काटेगा। बताइए कि मोदी को, लेकिन बताइए कि समय समय पर किसान जो है आंदोलन करते हैं, क्या किसान तो आंदोलन पे लग जाते हैं। भाई ये देख हर आदमी की आप अपनी समझ है, मैं किसान हूँ, मैं खुश हूँ। तो ये देख सकते हैं कि किसान हैं जो भी सरकार की योजनाओं का लाभार्थी हैं और उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि ये खुश हैं।